I get up, time is barely on. खुद को और ग्रो करने के लिए, खुद को और डेवलप बनाने के लिए आज हम लोग एक और पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं कि दूसरों को निगेटिव फीडबैक कैसे दें। सोशल लाइफ में, फैमिली लाइफ में या ऑफिशियल लाइफ में हमें कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें दूसरों को फीडबैक देने की आवश्यकता होती है। उसकी कोई गलती सुधारना, उसकी कोई आदत सुधारना या उसमें कुछ इम्प्रूव करवाना। कोई अपने वर्कर को समझाना चाहता है सो दैट काम ढंग से हो, कोई अपने फैमिली के किसी मेंबर को समझाना चाहता है उसके। लेकिन जब हम दूसरे को फीडबैक देते हैं तो उन्हें अक्सर बुरा लग जाता है, वो शेड हो जाते हैं और वो दिल पर बात को ले। इसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे बीच फ्रिक्शन आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब फीडबैक दे तब पर भी घाटा और फीडबैक ना दे तब पर भी हमारा घाटा। डबल नुकसान में हम दूसरों को कैसे फीडबैक दे। अगर फीडबैक देते हैं तब पर भी हमारा घाटा और फीडबैक नहीं देते हैं तब पर भी हमारा घाटा। तो मैं आज कुछ टिप्स के बारे में बात करना। अगर आप उस टिप्स के से आप अपने वर्कर को, आप अपने फैमिली को, आप अपने दोस्त को फीडबैक देते हैं तो उन्हें लगेगा कि ये इनका कारण सिर्फ हमारा खिंचाई करना नहीं है, हमारा बुराई बतियाना ही नहीं है। इनका फीडबैक देने का मतलब है कि हमारे अंदर कुछ इम्प्रूव करवाना, हमारे अंदर बदलाव लाना। आप उनको फीडबैक दे। हम कुछ टिप्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। टिप नंबर 1, जब आप किसी को जाकर सीधे फीडबैक देते हैं, बुराई करते हैं, उसकी गलतियां बताते हैं तो वो अक्सर बातों को समझ नहीं पाएगा। उसको लगेगा कि आप उसकी बुराई करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर कोई आपको आकर आपके बारे में बुराइयां करना शुरू कर दे, आपके सामने वो अपने आप को मिस्टर राइट बनना शुरू कर दे, तो आपको कैसा लगेगा। स्वाभाविक है कि वो आप बुरा आप मानेंगे। आपको लगेगा कि दूसरा आपकी बुराई ही करना चाहते हैं, आपके बारे में बुराई ही बतियाना चाहता है, को आप भी समझ नहीं पाओगे। लेकिन जब आप किसी को फीडबैक देने से पहले उसके अंदर की कुछ अच्छी बात, कुछ उसके अंदर की कुछ अच्छी बात जो वो उसके अंदर अच्छा, अगर आप ढूंढोगे तो जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी बात आ जाएगी। आप किसी को फीडबैक देने से पहले उसके बारे में उसकी अच्छी बात को बताए, फिर आप उसको फीडबैक दे तो अगला बंदा समझ जाएगा। पर्पस केवल बुराई करना ही नहीं, केवल उनसे नीचा दिखाना ही नहीं, बल्कि आपका पर्पस उसके अंदर अच्छे आदत के लिए है या फिर आप उन्हें कुछ अच्छे के लिए कुछ कर रहे हैं। कोई भी हो, अपना अच्छा को सुनकर, अपनी अंदर की अच्छाई को सुनकर सबको अच्छा लगता है। आप किसी को अगर फीडबैक दे रहे हो तो सबसे पहले उसके अंदर की अच्छी बात बताओ, उसके बाद आप उसको फीडबैक दो। ये हमारा पहला टिप में था। टिप नंबर 2, आप खुद सोचो कि अगर कोई आकर आपके बारे में हमेशा बुराई करता रहे, आपके बारे में बार बार कुछ बुराई करता रहे या आपके अंदर की कुछ कमियां को बार बार बताता रहे या फिर बार बार आपके किसी भी पर्सनालिटी पर बोलता रहे, टोकता रहे, तो आपको स्वाभाविक है कि आपको बुरा लगेगा ही। इसी तरह से आप भी किसी के बारे में किसी को बार बार फीडबैक ना दे, किसी के बारे में बार बार की उसकी बुराई ना करे, उसके सामने बार बार किसी बात को लेकर किसी भी तरह का कोई फीडबैक ना दे। इसके लिए सिर्फ आप 1 से 2 बार का अपने फीडबैक का उपयोग करें, तीसरा बार बंदा खुद समझ जाएगा। अगर वो नहीं समझता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, तब आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप जब भी दे तो केवल 1 से 2 बार ही किसी को फीडबैक दें। टिप नंबर 3, अगर आप किसी को फीडबैक देने से पहले उनसे पूछ लेते हो, उनसे कुछ पूछ लेते हो कि क्या मैं आपकी इस बात पर कुछ बोल सकता हूँ, तो वो दूसरा है वो खुद ब खुद तैयार हो जाता है कि ठीक है आप हमारी बात पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो इस तरह से करके आप उनको फीडबैक दे सकते हैं ताकि उन्हें लगेगा कि ये हमारी बात को अच्छा से सुना है, फिर हमारे बीच में ये ऑब्जेक्शन लगाया। इससे उनका भी वैल्यू आपके अंदर बढ़ जाता है और इस तरह से आप उनको फीडबैक दें ताकि इसके बीच में कोई फ्रिक्शन ना आए और आपका पर्पस उनको लगे कि हमारा पर्पस उनकी बुराई करना नहीं है, बस उनको एक एक चीज बताना है जो उनके अंदर कमी है या फिर वो बात बताना है जिनके अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं। अगला टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 में हम क्या है कि अगर आप किसी को फीडबैक देना चाहते हो, किसी के बारे में कुछ बताना चाहते हो, उनके अंदर की अच्छी आदत या बुरी आदत को बताना चाहते हो, तो हमेशा उनको आप पर्सनल में जा करके बताओ। आप उनको अलग बुला करके अकेले में पर्सनल में आप उनसे बात करो। इससे उनको दूसरे के सामने उनका इमेज भी खराब नहीं होगा और वो आपका भी इमेज का ख्याल रख करके उस बात पर आपको भी बोलेंगे। इस तरह से आपकी उनको अलग ले जाओ, अकेले में जा करके तब आप उनको फीडबैक दो, जिसके कारण वो किसी के सामने इंसल्ट ना होंगे और उनके नजर में आपका भी मान
बढ़ेगा। जब भी किसी को फीडबैक देते हो तो उनके सोशल इमेज का ध्यान में रखते हुए आप उनको फीडबैक दे सकते हो। पीछे मारपीट जैसे या फिर नोक-झोंक या फिर दूसरे के अंदर फाइट की जो हम लोग देखते हैं, तो अधिकतम फाइट ये फीडबैक से ही आता है। तो ये हम बताएँगे कि टिप 5 में कि इसमें क्या आता है, आप इसमें कैसे फीडबैक दें ताकि दूसरे और हमारे बीच किसी प्रकार का फाइट ना हो, किसी प्रकार का नोक-झोंक ना हो। तो ये हम टिप नंबर 5 में बताना चाहते हैं। आप अगर किसी को फीडबैक देते हो, तो उन्हें अक्सर बुरा नहीं, बहुत बुरा लग जाता है। जैसे कि तुम्हें काम करने की तमीज़ नहीं है, तू कामचोर है, इस तरह के वर्ड से वो बहुत ज़्यादा उसके सोशल लाइफ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और वह आपसे लड़ पड़ता है, झगड़ पड़ता है, जिसके कारण कि आपके इमेज के साथ-साथ आपका मानसिक संतुलन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो कैसे सुधारें, इसके बारे में बताएँगे। जैसे कि तुझे बोलने की तमीज़ नहीं है, इस जगह के वर्ड पर ऐसी बात आपके मुँह पर अच्छा नहीं लगता या फिर ऐसी बात आपके ऊपर शोभा नहीं देती। तू कामचोर है, इस जगह पर आप ऐसा फीडबैक दो कि आपको और मेहनत करना पड़ेगा, आपको और ग्रो करने के लिए आपको और मेहनत करना पड़ेगा। इस सब से इस वर्ड का कोई कनेक्शन नहीं है, चूँकि बंदा को लगेगा जैसे हमने कहा बंदा को वैसे ही लगेगा, लेकिन कुछ रिस्पेक्ट से होता है, कुछ उनके इमेज का ख्याल रख कर के हमें किसी को फीडबैक देना होता है। तो सबसे पहले टिप नंबर 5 में कि आप अगर किसी को फीडबैक दे रहे हो, तो उसके इमेज का पूरा ख्याल रखें, उसके बारे में ऐसा कोई वर्ड ना बोले ताकि उससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए और आपके उनके बीच बहुत बड़ा करते हैं। टिप नंबर 6 में अगर आप किसी को फीडबैक देते हो, तो फीडबैक के साथ उसका सॉल्यूशन भी दो। अगर फीडबैक देते हो, तो फीडबैक देने के बाद आप उसको सॉल्यूशन भी दो कि आपके अंदर ये कमी है और इसकी पूर्ति इस जैसे हो सकती है। जैसे कि अगर आपके फ्रेंड्स ने एक स्पीच दी, स्पीच देने के बाद वो नीचे आया और तब आपने उससे कहा कि यार आपका स्पीच बहुत घटिया था या फिर आपका स्पीच बहुत खराब था। इस जगह के वर्ड पर आप ऐसे कहो कि आपका स्पीच अच्छा था, बस आप इसमें 1-2 उदाहरण और दे देना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे तरह से संभाल कर रखना। इस तरह से वर्ड से उसे लगा कि हाँ यार, इसमें मुझे थोड़ा कुछ ना कुछ तो कमी था और तब वो आपकी बातों को पॉजिटिवली ले सकता है। अब बात करते हैं टिप नंबर 7 की। अगर आप किसी को फीडबैक दो, तो उसके अंदर फ़ायदा को भी बताओ। आप उस जो फीडबैक दे रहा हो, तो उस फीडबैक से उसको क्या फ़ायदा होगा, उस एडवाइस से उसको क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में बताओ। अगर आप किसी के फ़ायदे के बारे में कुछ बताते हो, किसी के इनकम के बारे में कुछ बताते हो, तो आपकी बात को पॉजिटिवली लेगा और फिर वो उस पर ही काम करेगा, जिससे कि उनके लाइफ में उनके लाइफ स्टाइल में सुधार आएगी और वो आपको भी एक टीचर के रूप में देखेगा। तो आज के ये सारे टिप को ध्यान में रखते हुए और आप किसी को फीडबैक दे और अंत में मैं यही कहूंगा कि फीडबैक एक आर्ट है, एक कला है। आप जैसे-जैसे इस कला को सीखेंगे वैसे-वैसे आप अपने पर्सनल लाइफ में, आप अपने ऑफिशियल लाइफ में, आप अपने सोशल लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे और बहुत ग्रो करते जाएंगे। लोगों की लाइफ में अच्छी चेंज ला पाएंगे, लोगों के सोच में अच्छी चेंज ला पाएंगे एक फीडबैक की मदद से और लोगों को और अच्छा ग्रो कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। और एक और बात कि अगर आप फीडबैक की आर्ट को, फीडबैक की कला को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां पर लिंक से आप उनका बुक भी ले सकते हैं और बुक से आप अपने बिजनेस को, आप अपने सोच को और अच्छी से बदल सकते हैं और अच्छा से ग्रो कर पाएंगे। इतना है आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट।